Hello, friends. In today's video, we will talk about microservices. Microservices is a very common term जो हम engineering organization या tech organization में मतलब on a day-to-day basis सुनते हैं. So, if you are sort of new to the engineering world या tech world, microservices is like a very common concept जो आपको पता होना चाहिए. So, let's understand what it is. So what is microservice? So सबसे पहले microservice is basically one single service या one single code base जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें होम पेज से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज होगी, कार्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी होगी, पेमेंट से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी होगी. तो ये जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं वो खुद की एक सर्विस है, एंड दैट इज एसेंशियली अ माइक्रो सर्विस. इट इज अ स्मॉल डिप्लॉयबल सर्विस जो खुद से ऑन इट्स ओन काम कर सकती है, एंड देन इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन. जैसे मैंने बोला पेमेंट्स एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन है, तो उसकी एक खुद से एक सर्विस है. अब क्योंकि मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, पेमेंट्स, कार्ट, होम, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोरियर से रिलेटेड चीजें होगी. तो क्योंकि अब ये खुद में एक सर्विस है, वो आपस में बात कैसे करेंगे? वो आपस में एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसको हम एपीआईज बोलते हैं. एपीआईज के थ्रू वो आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंड देन एवेंचुअली एक पूरा यूज केस डेवलप होगा. दिस इज व्हाट इज अ माइक्रो सर्विस. एक पर्टिकुलर कोड बेस जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, एंड देन दे टॉक टू ईच अदर वाया एपीआईज. इस एग्जाम्पल के बारे में एज आई वाज टॉकिंग कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, होम का एक मान लेते एक फंक्शनैलिटी है, कार्ड का एक फंक्शनैलिटी और पेमेंट्स का एक फंक्शनैलिटी है. और मान लेते कि मेरी एक टीम है या फिर मैं टीम का पार्ट हूं, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस पेमेंट्स कोड बेस. तो व्हेन आई एम चेंजिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स टू दिस पेमेंट्स सर्विस या पेमेंट्स कोड बेस, आई डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू होम या कार्ड. हम पेमेंट्स में चेंज करेंगे, पेमेंट्स को डिप्लॉय करेंगे, एंड दैट इज इट. दूसरों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन मोनोलिथ में ऐसा होता है कि अगर मैं पेमेंट्स में कुछ चेंजेस करूंगा, कुछ भी कोड में चेंजेस करूंगा, तो कार्ट और होम पे भी इंपैक्ट पड़ेगा. दैट इज बेसिकली एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस. ओके, तो हम माइक्रो सर्विस यूज करते क्यों है, मतलब व्हाट आर दी एडवांटेजेस? सबसे पहली चीज, स्केलेबिलिटी बहुत आसान है. तो पेमेंट्स को इजीली स्केल कर सकते हैं, कार्ड को इजीली स्केल कर सकते हैं, एक दूसरे पे इंपैक्ट बिना पड़े हुए. हम दूसरे न्यू न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पेमेंट्स को हमने जावा में लिखा है, और कार्ड को हमने पाइथन में लिखा है, और होम को हमने कोटलिन में लिखा है. तो दिस इज पॉसिबल. डिफरेंट टेक स्टैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर पॉसिबल इन माइक्रो सर्विसेज बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. एंड देन अगर एक मान लेता है कि खराब हो गई, या फिर उसमें बहुत सारे एरर्स आ गए और वो चलना ही बंद हो गई, तो पेमेंट्स की वजह से कार्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कार्ड के खराब होने से होम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. एंड दे वर्क इंडिपेंडेंटली. अगर एक खराब हो गया तो वो अकेले में खराब होगा, लेकिन दे विल बी फाइन, मतलब ऑन इट्स ओन. फिर फाइनली आता है कि हम उन्हें इंडिविजुअली डिप्लॉय कर सकते हैं. कुछ चेंजेस कार्ट में करो, कार्ट को डिप्लॉय करो, एंड दैट इज इट. कोई पेमेंट से कोई लफड़ा नहीं, वगैरह वगैरह. दिस इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो सर्विस. अब देखते कि व्हेन डू वी यूज इट. ये यूजुअली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ही काम आता है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है, बहुत सारे स्केलेबल कोड बेसेस हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है. तो हम माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हैं कि भाई एक तेरी सर्विस, एक इसकी सर्विस, एक उसकी सर्विस, तुम अपने अपने में चेंजेस करते रहो, एंड विल टॉक थ्रू एपीआईज. यही फंडा चलता है. या ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कोड बेस में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने हो, अपडेट्स या न्यू फीचर्स या मेंटेनेंस रिलेटेड चीजें, तो उसके लिए भी यूजुअली एक नई माइक्रो सर्विस की रिक्वायरमेंट आ जाती है इस यूज केस में. और फिर डाइवर्स टीम्स, क्योंकि डाइवर्स टीम्स होगी तो डाइवर्स बिजनेस फंक्शंस या यूज केसेस होंगे, एंड देन एवेंचुअली आपको बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस करने होंगे. तो व्हाई इम्पैक्ट द अदर टीम बाय मेकिंग अ चेंज? तो अपना खुद का एक अलग सा कर लो, आइसोलेट हो जाओ,
एंड देन फिर उसमें जितने चेंजेस करने हैं करते रहो और डिप्लॉय करते रहो. सो दिस इज बेसिकली द फंडा. अब क्या प्रॉब्लम्स हैं माइक्रो सर्विसेज में? ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स की बात आ जाती है. तो पहली प्रॉब्लम है कि क्योंकि हम हर चीज के लिए एक सर्विस बनाएंगे तो उनको मेंटेन करना भी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बहुत नहीं, बट इट विल बी लाइक ट्रिकियर देन यूजुअल, पहली चीज. दूसरी चीज, क्योंकि हम बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सर्विसेज आपस में ढंग से बात कर पाए थ्रू एपीआईज या फिर अदर चैनल्स. तो communication between services is very very important for doing an end to end use case. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ कार्ट या चेकआउट में, तो पेमेंट्स की सर्विस से बात करना मैंडेटरी है. पेमेंट्स के बिना कुछ होगा ही नहीं. तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. सिमिलरली डेटा फ्लो भी बहुत जरूरी है. मान लेते कि चेकआउट में कुछ डेटा है जो कि फ्लो होना था पेमेंट्स के तरफ, लेकिन वो डेटा फ्लो ही नहीं हुआ, डेटा कंसिस्टेंट नहीं था. तो डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा फ्लो इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू, मतलब हम मल्टीपल सर्विसेज मेंटेन कर रहे हैं तो ये सब नुआंसेस देखना पड़ता है. मॉनिटरिंग या डिबगिंग भी बहुत मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक सर्विस उसको मॉनिटर डिबग करो, दूसरी सर्विस उसको मॉनिटर डिबग करो, एंड सो मेनी सर्विसेज. फिर आपस में जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें कोई लफड़ा तो नहीं है, उसको भी मॉनिटर करो या फिर डिबग करो. तो ये सब चैलेंजेस आ जाते हैं. एंड फाइनली मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स, क्योंकि अब पेमेंट्स को डिप्लॉय किया दैट इज फाइन, लेकिन अब कार्ड को डिप्लॉय किया दैट इज ऑल्सो फाइन. बट अगर दोनों को साथ में डिप्लॉय किया एंड देन फिर हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वो दोनों आपस में भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, एक फाइनल मतलब फुल पेमेंट फ्लो या फिर सक्सेसफुल ऑर्डर बना पा रहे हैं. दीज आर द होलिस्टिक चैलेंजेस. तो हमें ना कि एक सर्विस लेवल पे बट एक होलिस्टिक लेवल पे भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सब चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही है. सो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट इट इज वर्केबल एंड दिस इज प्रोबेबली द प्रेफर्ड अप्रोच एटलीस्ट एट अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? माइक्रो सर्विसेज का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? दीज आर मोनोलिथ्स. मोनोलिथ्स बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूं, तो लुक एट दैट वीडियो. आपको ये समझ में आएगा कि इट इज मोर ट्यून्ड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, और पूरा जो कोड बेस है एक ही जगह लिखा हुआ है, तो माइक्रो सर्विसेज का लफड़ा नहीं रहेगा. उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है. डू लुक एट द वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वन, इसको लाइक करो and subscribe to my channel for more. Bye bye.